प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय मूरत कौशलपुर राजा। मतलब भगवान का नाम लेने से, श्री राम का नाम लेने से जो भी काज शुरू किया जाएगा वो सफल होगा और अति उत्तम होगा। इसी भावना के साथ मैं हूं संजय अग्रवाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ। आज हमारे साथ भगवा सुंदर कांड के मुख्य सेवाकर्ता कह लीजिए, वो साथ में बैठे हुए हैं, आशीष मिश्रा जी, और उनके साथ में हैं प्रीतम गुप्ता जी। सुंदरकांड परिवार का नाम जैसे ही हमारे दिलो दिमाग पे आता है, किसी तरह से एक ऐसी आकृति उभरती है, तस्वीर उभरती है कि एक समूह में लोग, भक्त लोग बैठे हुए हैं, सामने भगवान राम का चित्र है, बजरंगबली बालाजी का चित्र है, और उसके सामने भक्ति भाव से सुमधुर आवाज में सुंदर कांड का पाठ करते हैं और इस माध्यम से जन जन में भक्ति की सुमधुर प्रवाह करते हैं। हर मंगलवार की शाम को कहीं ना कहीं किसी भक्त के यहाँ, किसी मंदिर में आप लोग एकत्र होते हैं और सुंदर कांड का पाठ करते हैं और उसके माध्यम से अपना प्रभु के प्रति प्रेम, अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। और कई बार विशेष अवसरों पर, जैसे नया वर्ष पड़ गया या राम जन्मभूमि पर स्थापना दिवस हो गया या भी कोई अन्य जो अच्छे त्योहार पड़ गए, उस पर भी विशेष रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अक्सर शनिवार को भी आप लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। ये एक बहुत गहरा जो लगाव और समर्पण है जो प्रभु श्री राम के प्रति, जो उनके भक्त, जो हनुमान जी के प्रति, बालाजी के प्रति जो दिखाई देती है, वो सुंदरकांड परिवार में दिखाई देती है। आज हमारे बीच में, जैसा कि मैंने बताया, कि इस परिवार के प्रधान सेवक श्री आशीष मिश्रा जी और अपने साथी प्रीतम गुप्ता जी के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हमारा जो नया यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया है, द ट्रूथ बिहाइंड ट्रूथ, इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ आज हमें दिखाई दे रही है, आज हमें दिखाई दे रहा है कि भगवा सुंदरकांड इतना बड़ा परिवार है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारणों से हुई, क्या उनके मन में आया, क्योंकि कोई चीज़ अस्माकत नहीं होती शुरू, और इतने वर्षों तक कैसे मतलब अपने परिवार को एकजुट रखते हैं, क्योंकि जहाँ चार बर्तन होते हैं, हमने सुना कि खटपट होती है, लेकिन क्या इनके ऊपर बालाजी की कृपा रही, जो इतनी सुंदर ढंग से दिनों दिन परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा सुना है कि अगर आपको बालाजी का पाठ कराना हो तो कम से कम 6 महीने का आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, कुछ ऐसा ही आशीष जी? कि मतलब हर मंगलवार किसी ना किसी भक्त के नाम रहता है कि अगर आपको सोचना हो कि हमें बालाजी का ये जो सुंदरकांड का पाठ हमें अपने यहाँ करवाना है, तो आपको कम से कम 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद की डेट आपको मिल पाएगी, या विशेष आग्रह से कोई विशेष स्थिति आप उनको दे सकते हैं, वो इनके ऊपर है फिलहाल। तो हम इनसे जानते हैं कि इनकी ये जो सुंदर कार्य करने का, जो एक भक्ति भाव का ये कार्य करने का, हमने अक्सर तो देखे हैं क्लब लोग खोल लेते हैं या जिम में जाने लगते हैं या दारू पार्टी शुरू करने लगते हैं, इस तरह के तो हमने कई समूह देखे। हमने ऐसा वो उन्होंने लायंस क्लब बना लिया या किसी और तरह का बना लिया, लेकिन ये भगवा सुंदर कांड की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये भाव मन में आया है कि हमें बालाजी की गुणगान करने हैं, आशीष जी इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर्वप्रथम तो संजय भाई, आपके साथ और आपके सभी दर्शकों को सादर जय सीताराम। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई संपूर्ण भगवा परिवार की ओर से आपके इस नए चैनल ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ के लिए। आपने एक नई शुरुआत की है, नए विषयों को आप मंच पे लाना चाहते हैं, इसके लिए हनुमान जी महाराज आप पर सदा कृपा बनाए रखें, ऐसी कामना हम सभी लोग करते हैं। जैसा कि आपने विषय दिया कि कोई भी चीज या कोई भी योजना अकस्मात नहीं होती, लेकिन हम तो प्रभु भक्त हैं,
और प्रभु के चरणों का आसरा लेकर एक बात कहते हैं कि प्रभु कृपा अकस्मात ही होती है, और ये हम सब पर कृपा है। और भगवा सुंदरकांड परिवार की रचना योजना जो भी है सब कुछ अकस्मात है। और ये बात कहने की नहीं है, मैं 2-3 चीजें आपको बता रहा हूँ, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे आज हम 3-4 लोग इस समय बैठे हुए हैं, ऐसे ही हम सब 5-7 मित्र हैं। मित्र क्या, पारिवारिक भाई हैं हम सभी लोग। तो सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होना और अपने जीवन के अच्छे बुरे पलों को उनके साझा करना। नाम बता दीजिए, ये जी, प्रीतम भाई हैं। तो आप देख ही रहे, हमारे प्रीतम भैया बैठे हैं, हमारे एक तो मित्र हैं पारिवारिक, और इस भगवा सुंदरकांड परिवार की हम तो ये मानते हैं एक बिल्कुल ये रीढ़ है। और ये भगवा परिवार के जो व्यक्तिगत लोग हैं वो इन्हें एक तरीके से हनुमान की संज्ञा देते हैं कि इन्हीं के तरीके से ये हैं। और हमारे दीपू भैया हैं जिनके स्टूडियो से इस परिवार हाँ की हाँ, प्रारंभ हुआ था, न्यू दीपा स्टूडियो। तो वहाँ हम सभी लोग आज भी अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के शाम को 10-15 मिनट आधा घंटा वहाँ बैठते हैं अवश्य, सुख दुख साझा करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और अपने अपने घर को चले जाते हैं। ये क्रम वर्षों से चल रहा है, जब से 2003-4 में उनका स्टूडियो बना था, फोटो स्टूडियो, तब से ये क्रम जारी है। तो 2007 के आसपास हम सबको 8 के आसपास ये विचार आया कि हम सब ऐसे बैठते हैं, हंसी खेल में अपना समय निकाल देते हैं, तो क्यों ना एक कुछ ऐसा किया जाए कि बाबा की भक्ति भी हो जाए और एक सप्ताह में कुछ समय जो है हम सबका अच्छा बीते। सभी बालाजी महाराज के भक्त हैं, मेहंदीपुर धाम से हम सभी लोग प्रेरित भी रहते हैं और वहाँ की कृपा हम सब पर है। तो उनका नाम लेकर हम सब ने मंगलवार को ये तय किया कि हम लोग बैठा करेंगे और यहीं स्टूडियो में पाठ किया करेंगे। तो सुंदरकांड का पाठ वहीं से प्रारंभ हुआ। बालाजी से लाया हुआ एक छोटा सा चित्र बालाजी महाराज का है, वो लगाया, 20-21 रुपए का प्रसाद उस समय हम लोग लाए और 4-5 लोग बैठ करके पाठ को शुरू कर दिया। तो वो 4-5 लोगों ने जब पाठ शुरू किया तो और 5-6 मित्र थे, उनको जानकारी हुई कि ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने शुरू किया है, उनकी भी रुचि बढ़ी, वो भी आने लगे। तो वो क्रम हर मंगलवार को जारी हो गया, चलने लगा। कुछ दिन चलने के बाद में कई ऐसा होता है, कई बार कुछ नई चीजें स्टार्ट होती हैं तो कुछ व्यवधान भी आते हैं, कुछ ऐसा लगता है, मन भी कुछ ऐसा होता तो है कि हाँ क्या हमें। कोई व्यवधान हुआ जी आपके? नहीं, व्यवधान आज तक कुछ नहीं हुआ, बहुत कृपा रही बाबा की। तो जब हुआ तो फिर वो साल 1.5 साल चलने के बाद में फिर एक छोटा सा ब्रेक आया। अब कारण क्या है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ ब्रेक आया महीने 2 महीने का, लेकिन व्याकुलता मन में बढ़ गई कि यार इतनी अच्छी चीज प्रारंभ हुई, बंद कैसे हो सकती है। तो फिर हम लोगों ने वो क्रम जो चालू किया वो आज तक जारी है। और जब वो वहाँ जगह कम पड़ने लगी, 5 लोग भी वहाँ मुश्किल से बैठ पाते हैं उस स्टूडियो में। हाँ, वो देखा है मैंने, जी, बहुत छोटा बहुत सा। छोटा सा स्टूडियो क्योंकि है। जैसे मेरी आपकी बात हुई ना, आपने जी मुझे जी भेजा था, जी तो मैं उधर मालखाना मोड़ से जा रहा था, तो न्यू दीपा स्टूडियो मुझे दिखाई दिया। जी। तो मेरी जब जिज्ञासा। जिज्ञासा बढ़ी, जी। तो मैंने देखा कि ये तो बहुत छोटा है, यहाँ से कैसे शुरू हो सकता है। वो आप बिल्कुल अंदर सही। जो स्टूडियो है वो तो और छोटा है। अच्छा अच्छा। वहाँ बेंच भी पड़ी हुई है, उनके कैमरे का सेटअप भी लगा हुआ है, तो वो सब बड़ा छोटी जगह है। तो जब लगा कि यार 10-12 लोग होने लगे, कुछ बाहर खड़े हो रहे हैं, एक आध लोग मोटरसाइकिल पे बैठे रहते थे, तो लगा कि यार ये जगह कम पड़ रही। तो हमने का विचार हुआ कि क्या किया जाए। तो हमने कहा देखो 2 ही चीजें हो सकती है, या तो इस क्रम को बंद कर दो या कोई और ऑप्शन सोचो। तो बंद करने को कोई तैयार नहीं, नहीं था। उनका एक व्यवधान मेरी समझ से और भी होना जी चाहिए कि मान लिया उनके कोई क्लाइंट आ गए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही हाँ बात यही हाँ, बात तो फिर होता यही बड़ा है भाई। असमंजस की स्थिति रहती होगी कि वो 3 कि वो घंटे पहले का पाठ फोटो चल। खींचे। हाँ, वो यार, पाठ चल रहा था। अब अच्छा उसको इस बात की फिक्र नहीं थी कि हमारा कोई आर्थिक नुकसान होगा, हाँ फिक्र इस बात की थी कि कस्टमर सपोज कहीं दूर से आ रहा हाँ है, हाँ, बिल्कुल तो सही बात। वो चीज रहती थी। हालांकि वो कहते बोले सब कुछ आज का दिन बाबा के नाम बाबा जी के समर्पित है, नाम 6 पर, बजे ये से भी लेकर बहुत 9 बड़ी बजे तक। बात है। तो वो हुआ तो फिर लगा कि यार क्या किया जाए, तो एक विचार ये निकला कि यार ठीक है, एक पार्ट मेरे यहाँ, अगला मंगल तुम्हारे यहाँ, अगला मंगल तुम्हारे यहाँ, इस तरीके से एक क्रम चालू हुआ। तो वो पार्ट उस स्टूडियो से निकलकर घरों में पहुंचना घरों में शुरू पहुंची है। हुआ। तो व्यवस्था वही रखते थे, केवल एक हनुमान जी महाराज का चित्र लगाना और यथासंभव प्रसाद फूल माला लेना, सुंदरकांड की किताब लेना, ना बहुत लंबा चौड़ा कोई पूजन करना कि हाँ बहुत अनुष्ठान से कर रहे हैं बाबा बाबा हमें जो है जो कुछ आता है, पूजा जब तक नेम आचारा नहीं जानत कछुदास तुम्हारी। ये तुलसीदास जी की इस लाइन को पकड़कर हम सब आगे बढ़े और फिर वो जो क्रम चालू हुआ। तो ऐसी कृपा हुई प्रभु की, ऐसी कृपा हुई हनुमान जी महाराज की कि आज जैसा कि आपने जोड़ा कि 6 महीने की डेट मिलती है, अपॉइंटमेंट जैसा कुछ मिलता है, ऐसा अपॉइंटमेंट मतलब जी एक जी हाँ, आप समझ बाबा क्या का बोल,
आशीर्वाद पाठ कराने के लिए। अगर हम कहें आशीष भैया कि हमें अगले मंगलवार कराना, तो आपको भैया अभी तो भाई हाँ, आपके पास जो उसके इतना पीछे रीजन क्या है हम आपको बताएं। हम लोग ये चाहते हैं कि जब कई बार हम अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं, तो हम सुंदरकांड कराएं या जागरण कराएं या कुछ कराएं, तो कई बार एक मानसिकता ये रहती है कि ये लोग हम लोगों के ऊपर नहीं, कोई भी हम बुलाते हैं तो लगता है कि यार मंडली पाठ करने वाली है, ये सारी जिम्मेदारी इसकी है कि ये जागरण कैसे करें, कीर्तन कैसे करें। कई बार ऐसा लगता है कि उस परिवार का भी इन्वॉल्वमेंट वो अपनी व्यवस्थाओं में लगा होता है, वो अपना उधर भजन गा रहे होते हैं। हमारे लोगों का मानना यह था कि अगर आपके घर में पाठ हो रहा है, आपके घर में जागरण हो रहा है, सबसे पहले उस इन्वॉल्वमेंट में जिम्मेदारी आपकी है। आप पूरे भक्ति भाव मगन भाव से वहां बैठें और उसको करें। तो इसको करके हम लोगों ने ये किया कि आज भी ये होता है कि कई लोग कहते हैं भैया मेरे यहाँ पाठ कर दो, मना करना पड़ता है। मना इसलिए करना पड़ता है, किसके यहाँ पाठ होगा उसके लिए अच्छा रहा आपने ये प्रश्न पूछ लिया। कई बार लोग कहते हैं कि यार तुम मेरा पाठ करना नहीं चाहते। हम कहते हैं मेरी समस्या था, क्योंकि हम लोग सभी लोग वर्किंग लोग हैं, कोई नौकरी वाला है, आपको बता दें इस वक्त परिवार में सभी का विद्यार्थी भी है, बेरोजगार व्यक्ति भी है, छोटा व्यापारी भी है, सब्जी लगाने वाला भी है, साइकिल की दुकान वाला भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हैं, बड़े और छोटे बिजनेसमैन भी हैं, सभी तरीके के लोग हैं। तो वो अपना एक समय निकालते हैं मंगलवार को, हर चीज में थोड़ी छोटी कटौती करते हैं 10-15 मिनट की। कुछ लोग तो प्राइवेट जॉब वाले ऐसे हैं, अपना बैग लटकाकर सीधे ही नौकरी से वहीं पहुंच जाते हैं। तो पाठ उसके यहाँ ही होगा कि जो कम से कम 3 मगवा परिवार के पाठ को अटेंड करेगा। 3 पाठ आपने अटेंड कर लिए तो फिर आप ने इच्छा व्यक्ति की मेरे घर पर पाठ हो जाए, तो आपको प्रीतम भैया है यही लिखते भी हैं, ये आपको एक सूची दे देंगे पूरे वर्ष भर के खाली मंगल की। ये मंगलवार रिक्त है, इसमें से जो आपको आप चयन कर लो वो आपके यहाँ पाठ हो जाए, कोई उस पर कंपल्सेशन नहीं है। तो आज ये स्थिति है, अगर आज कोई 3 मंगलवार पाठ अटेंड करता है तो जुड़ता है। तो मतलब 3 मंगलवार अगर अटेंड करता है तो उसे भगवा परिवार का सदस्य माना जाता सदस्य बना लिया जाता है, वो एलिजिबल हो जाता है। ये है। मतलब ये एक सदस्यता का एक वो है कि आप कम से कम जुड़े। तो जी पता चला कि आप आए नहीं और आपने कहा आशीष जी आ जाइएगा, तब वो भगवा सुंदर वो पाठ कर दीजिएगा सुंदरकांड। अच्छा है क्या, जब आप 3 बार आओगे तो आपको लगेगा कि हम 3 जगह पाठ करने खुद गए, तो जो मेरे यहाँ आ रहे हैं वो मेरे अपने लोग हैं। इसीलिए हम लोगों ने नाम दिया भगवा सुंदरकांड परिवार। जब स्टार्टिंग हुई थी तब कोई नाम नहीं था इसका। भगवा से कैसे जुड़ा? कोई इसका नाम नहीं था, तो जब काफी समय हो गया तो लगा कि एक नाम रख दिया जाए। कई विचार आए, कोई कोई सुंदरकांड मंडल, वो इस तरीके से कई नाम निकल के आए। तो लगा कि यार सारी चीजें इसकी कार्यशैली पर फिट बैठनी चाहिए, नाम ऐसा निकल कर आना चाहिए। तो अचानक ही नाम आ गया कि भगवा इसलिए रखो क्योंकि हमने इस समय पहना भी हुआ है। तो भगवा रंग जो है वो एक तो हमारे शौर्य का और हमारे गर्व का रंग है। दूसरा रंग जो है वो हनुमान जी के चोले का रंग है। हनुमान जी का जो सिंदूर है वो इसी रंग का है। जी बैठे भी हैं हनुमान जी महाराज, तो इनका जो रंग है वो धारण रहे। सुंदरकांड है हमारे साथ जुड़ा हुआ, तो इसलिए सुंदरकांड, और इसको एक परिवार का स्वरूप हम लोग देना चाहते हैं कि जितने लोग जुड़े हैं वो सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हों, एक साथ बैठ, इसलिए भगवा सुंदरकांड परिवार हम लोगों ने इसका नाम रखा। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे मानस में जो रामचरितमानस है उसमें कई अध्याय हैं, जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, लंका कांड है, सुंदर कांड तो आप पढ़ते ही हैं, और उत्तर कांड है। तो सुंदर कांड ही क्यों? आप मतलब हमारा मानना ये कि ये केवल सुंदर कांड का ही पाठ क्यों? आपने कभी बाल कांड, आप ये कह सकते हैं कि हमने भाई आज बाल कांड का पाठ करेंगे, आज अरण्य कांड का पाठ करेंगे, आज अयोध्या कांड का पाठ करेंगे, आज किष्किंधा। तो केवल क्या विशेष महिमा और क्या कुछ है जो सुंदरकांड का ही? क्योंकि हमने अक्सर देखा भी है कि कहीं पर भी या तो पूरा रामचरितमानस का पाठ होता है या सुंदरकांड का होता है। तो ऐसी क्या विशेषता है जो आप मेरे दर्शकों को बताइए कि सुंदरकांड का पाठ क्यों करना चाहिए और क्या महत्व है? ये मेरी जिज्ञासा खुद है। जी बिल्कुल। देखिए एक चीज तो हम आपको बताएं, हम लोग अपने आप को भक्ति मार्ग का या जानकार कहें या कुछ कहें, वो कुछ भी मानते नहीं है। और हम ये लोग मानते हैं कि हम लोगों को कुछ पता नहीं। पता वही है जो हम लोगों ने अपने साधु महात्माओं से सुना है, अपने विद्वान लोगों से सुना है।
कई ऐसे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं जो मानस के मर्मज्ञ हैं, उनसे चीजें कभी डिस्कस हुई तो ध्यान में आ गया। उसके अनुसार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रामचरितमानस की एक एक चौपाई इतनी पावन है कि उसको मात्र सुना तो यहाँ तक भी है, चौपाई का आप दर्शन कर लें, एक बार देख लें उस चौपाई को, तो आप मान लीजिए कि आपके अंदर कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज आई। तो मानस की चौपाई एक एक सिद्ध है अपने आप में, चाहे उसका आप बालकांड पढ़ें, चाहे अरण्य कांड पढ़ें, चाहे आप लंका कांड पढ़ें, अयोध्या कांड पढ़ें, कोई भी पढ़ें, मेरी नजर में सब समान है अपनी जगह पे। लेकिन सुंदरकांड क्यों? ये अच्छा प्रश्न है। सुंदरकांड जो है हम लोग जब पढ़ते हैं तो वास्तव मानिए कि अपने आप में ऐसा लगता है कि साक्षात हनुमान जी महाराज सामने खड़े हैं। और रामचरितमानस का मतलब है प्रभु श्री राम। अब राम दुआरे तुम रखवारे, तो रखवाले के पास जब हम जाएंगे, जब दरवाजे पर बैठा हुआ है प्रभु श्री राम का ध्वज लेकर के, हम जब उनसे याचना करेंगे तो हमें लगता है कि हमारी बात प्रभु तक ज्यादा जल्दी पहुंचेगी। हम जो कहना चाहते हैं वो ज्यादा जल्दी ढंग से प्रभु तक हम पहुंचा सकते हैं सुंदरकांड के माध्यम से। दूसरी बात, सुंदरकांड ऐसा सुनने में आया, कई बार हम लोगों ने पढ़ा देखा कि सुंदरकांड रामचरितमानस का हृदय था। उस हृदय को जब आप किसी व्यक्ति के हृदय को छू लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि उसके प्रत्येक बॉडी ऑर्गन्स को आपने एक्टिवेट कर दिया। जब हमारा हृदय एक्टिवेट हुआ तो हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब एक्टिवेट हो गया। तो जब उस हृदय तल को हम स्पर्श करते हैं, अर्थात सुंदरकांड को जब हम स्पर्श करते हैं, तो हनुमान जी महाराज सीता मैया है भक्ति, तो भक्ति और प्रभु का मिलन जो है वो कौन करा रहा है? हनुमान जी महाराज जाकर के उनको जब बता रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे इस ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, अपने भक्त से कह रहे हैं कि हम कभी इस ऋण को उतार नहीं सकते, तब हनुमान जी महाराज एक ही बात कहते हैं, वो हम लोग भी अपने ऊपर मान के चलते हैं कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो हमारी हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी कोई प्रभुताई नहीं, सब आपकी कृपा है। तब हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम और माता सीता, ये जो मिलन हुआ हनुमान जी महाराज के माध्यम से, इसने ही पूरी कहते हैं कि उस सुंदरकांड को ऐसा दृश्य दिया कि उन्होंने जाकर के जब बताया कि प्रभु माता ऐसे ऐसे वहां पर हैं, आपको याद करती हैं, हमने मुद्रिका दी, उन्होंने चूड़ामणि उतार के दी, तो लगता है कि उस वक्त राम जी का क्या दृश्य रहा होगा, क्या भाव विवलता रही होगी। जब आप सुंदरकांड की एक एक चौपाई पढ़ते तो ऐसे ऐसे प्रसंग आएंगे कि आप हंसेंगे भी, आप रोएंगे भी, और आपका जब कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल भीरा, ऐसी चौपाइयां आएंगी तो आपका एक एक रोम रोम पुलकित हो उठेगा। जैसे आपने चौपाइयों की बात की, इसी सुंदरकांड में एक वो है, दोहा कह लीजिए, मुझे चौपाई कह लीजिए, जिसके ऊपर बड़ा विवाद है कि शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो आजकल के जैसे जो विषय ये आता है कि इसमें जो है नारी पशु और ये उसको जो है एक उसमें रखा गया, और मतलब एक उसको गलत शब्दों में लिया, अर्थों में लिया, शब्दों में नहीं अर्थों में लिया, ये भी सुंदरकांड का है। तो उसमें आपका क्या मत है? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछ लिया संजय भाई, और हम चाहते हैं कि ये प्रश्न ऐसे बार बार पूछे जाए। नहीं, इसलिए पूछा मैंने ना कि मैं भी सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। हम जानते हैं श्री हनुमान जी महाराज क्या भक्त हैं और हम लोगों की बातचीत होती रहती है। मैं आपको बताऊं, इस चौपाई को हम लोग जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो इस चौपाई को 2 बार पढ़ते हैं, ये और प्रभु की कृपा भय सब कार्य जन्म हमारा सफल, इसको 2 बार पढ़ते हैं। उसके पीछे तो रीजन है कि हमारा जन्म सफल हो गया प्रभु आज आपका पाठ पढ़ के, ये भाव है। दूसरा, इस चौपाई का भाव क्या है, इसको हम लोग 2 बार क्यों पढ़ते हैं? इस चौपाई पर जो सबसे वर्षों से विवाद होता रहा, इस चौपाई को लेकर के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष रखे जाते रहे, लेकिन सबसे बड़ा विवाद एक धूर्त और आतताई किस्म के राजनेता ने इस पर टिप्पणी की थी। हालांकि इस मंच पर हम उसका नाम लेना भी गुनाह समझते हैं, हम समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि इसको हम लोग जवाब कैसे दे सकते हैं, क्या हम लोग इससे लड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्या कोई मुकदमेबाजी करके हम लोग
किसी तरीके से कुछ कर हाँ, सकते तो हैं? उसकी प्रसिद्धि शायद होगी। नहीं। प्रसिद्धि भी होगी और ये बहुत लंबा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हमें कोई गाली दे रहा है, मेरे माता-पिता को गाली दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो हम लोग उसको अपने माता-पिता की, अपने मानस की, अपनी चौपाइयों की जय-जयकार 2 बार बोल सकते हैं, अगर कोई 1 बार बोलेगा। तो उसको ये जवाब है कि हम तुम 1 बार इसका विरोध करोगे, हम 2 बार बोलेंगे। हर मंगलवार को ये चौपाई 2 बार पढ़ी जाएगी। तो ये जो विवाद का विषय है, इस विवाद के विषय में ये बहुत बार जवाब दिया। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत बार जवाब दिया इसका। तो हम लोग जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, वो ये है कि वास्तव में क्या अगर ये चौपाई को मान करके पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज चला होता, तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे घर की महिलाएं, जिनको हम इतना सम्मान के साथ उनको पूजित करते हैं, माता हो, बहनें हो, हम लोग इतने सम्मान से रखते हैं, ठीक है। बाकी निगेटिव चीजें तो कहीं भी हो सकती हैं, अपवाद तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आप पूरी परंपरा को देखें तो नारी का जितना सम्मान सनातन धर्म में होता है, संभवतः कहीं नहीं होता। अगर उस चौपाई को माना होता, उस ताड़ना का अर्थ हम लोगों ने पीटना या प्रताड़ित करना लिया होता, तो कौन सी महिला किस घर में सुरक्षित होती? आप बताइए। तो ताड़ना, तो आप एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है कि ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। उसको एक ऐसी वॉचिंग में देना कि हाँ, कोई व्यवस्था में कमी तो नहीं है। किसी ढोल अगर है तो उसकी ताल वगैरह सब ठीक खिंची बज हुई रही कि तो नहीं बज रही। ठीक खिंची हुई है ठीक, नहीं। गँवार शब्द का शायद मेरे हिसाब से अर्थ ये है कि जो कम पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है या समाज में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उसका भी ध्यान रखना हमारा आपका विषय है। शूद्र का को बहुत तरीके से लोग देखते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है तो वो ये है कि कोई सेवक है, आपके घर में कोई काम कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है उसकी जो, कोई उसका परेशानी हमें तो नहीं, ध्यान रखना चाहिए, परेशानी तो नहीं। वॉचिंग में रखना चाहिए कि उसको किसी प्रकार की कोई व्यवस्था तो नहीं है ऐसी। और पशु, हमारे घर में कोई भी पशु है, चाहे कोई गाय पाले, चाहे भैंस पाले, चाहे कुत्ता पाले, तो ये सब बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसके जो सही अर्थ हैं, वो मानस को आप पढ़ के ही जान सकते हैं, क्योंकि कई, बोले जैसे कहा ना, जैसी मूरत देखी जी, वैसा, जैसा हाँ, भाव आपके अंदर है वैसा ही भाव और प्रकट होता है। सबसे बड़ी बात संजय भाई ये है कि मानस की चौपाइयों पर नकारात्मक टिप्पणी वही कर रहे हैं जिन्होंने मानस कभी नहीं पढ़ी होगी। कोई व्यक्ति अगर कभी किसी विश्वविद्यालय में ना गया हो, किसी विद्यालय की चौखट ना छुई हो, वो जाकर के ये बोले कि फला प्रोफेसर गलत पढ़ा रहा है, फला टीचर गलत पढ़ा रहा है, वहाँ ये गलत पढ़ाया जा रहा है, वो ये बोले, तो आप समझ सकते हैं उसकी कितनी बड़ी विश्वसनीयता होगी। लेकिन कोई व्यक्ति अंदर है तो वो जाकर बता सकता है कि हाँ, वास्तव में मानस में क्या लिखा अच्छा प्रीतम भाई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं है। जी। कि आप शुरू से जुड़े हुए हैं, तो इस पाठ से, इस परिवार से आपके जीवन या परिवार में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? क्या आपको अनुभव हुआ? मतलब कैसा आपको लगता है जब हर मंगलवार को आप किसी सुंदरकांड का परिवार का पाठ सामूहिक रूप से करते हैं, तो परिवार और आपके काम पर क्या उसका सकारात्मक आप अनुभव करते हैं, ये थोड़ा सा। देखिए, कोई भी हम कार्य करेंगे, अगर प्रभु का कोई भी काम हम करेंगे तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा तो मिलनी ही मिलती है, उसमें नकारात्मक का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बस यही है, हम लोग मंगलवार को जो पाठ करते हैं उसमें हमारे जीवन में बहुत से बदलाव हुआ है, जीवन शैली बदली, अपना अपने प्रथाओं बदला, टाइम को पोजीशन बदली, और हम लोग पूरे दिन अपना काम करते हैं। शाम को जब मंगलवार का हम लोग पाठ करते हैं, 6 बजे का टाइम रखते हैं, तो उस दिन पूरे दिन बहती ये व्यवस्था बनाए रखते हैं कि हमें 6 बजे किसी भी हालत में मंगलवार को सुंदरकांड पाठ में पहुंचना। तो एक पाठ जब समाप्त होता है तो मंगलवार का फिर अगले पाठ की हम लोगों को अपने आप व्याकुलता रहती है कि जल्दी से जल्दी ये दिन जो है कटे, फिर अगला मंगलवार आए। कई बार ऐसा होता होगा बाई चांस जी जी कि या कहीं बाहर जाना पड़ गया मंगलवार जी। को, हाँ या किसी अन्य व्यवस्थाओं की वजह से मंगलवार का पाठ आप करना रह गया, मान लीजिए कोई मेहमान आ गया या कुछ और कारण रह गया, बीमारी हो गई या कुछ हो गया, तो क्या उसकी व्याकुलता रहती है? बहुत ज्यादा कि जैसे हमें कहीं अचानक, जैसे पहले एक तो मंगल को जल्दी प्रोग्राम बनाते हैं, हाँ। प्रोग्राम, और अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी बनी तो बनता है, तो मन में व्याकुलता रहती है कि कैसे से भी कैसे जल्दी से हम लोग पहुंच जाए, पार्ट में पहुंचने हैं, कि बस यही व्याकुलता रहती जैसे शुरू में बताया केवल 21 रुपए का प्रसाद एक। है। अच्छा, अब क्या व्यवस्थाओं में कुछ चेंजेज आई है कि हमें ये चीजें और बढ़ाई नहीं, है? देखिए, कोई हम लोग कई बार ऐसा होता है कि जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो व्यवस्थाएं भी बढ़ जाती हैं। तो अब हम लोगों ने बेसिक रिक्वायरमेंट रखी है, जैसे सपोज आप अपने आप पाठ कराएं तो आप ये पूछेंगे हमें क्या क्या व्यवस्था करनी है।
तो हम लोग सिर्फ 2 ही 3 बातें बोलते हैं और वही बेसिक व्यवस्था हमको चाहिए। एक हनुमान जी महाराज का चित्र लगा दीजिए, जैसे आपने अभी लगाया, चाहे मेज पर लगा दीजिए, बड़ा भव्य दरबार बनवा दीजिए, चाहे वो आपकी इच्छा। नीचे दरी फट्टा बिछा दीजिए बैठने के लिए, और यथासंभव प्रसाद ले आइए। आप चाहे 21 रुपए का ले आइए, चाहे 11 रुपए का ले आइए, चाहे 21,000 का ले आइए। आपको प्रसाद में साधारण बूंदी बूंदी बांटनी है, मुन्नूगंज के बताशे बांटने हैं, या आपको काजू कतली बांटनी है, या आप तय कीजिए। हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोग वहां जो आप नहीं, जो चढ़ाएंगे, एक ज्योत जो है जी, लगातार घी की चलती जोत लगातार जलती है, बस वो जलती चाहिए हम है, लोगों को। यथासंभव फूल माला प्रसाद और चाहिए। वो सब और अपने पास से लाते हैं। वो अपना सुंदरकांड परिवार का है जो भी माइक जी, है। माइक तो ऐसा है कि माइक भी आप बोलेंगे, माइक और जो इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र लगते हैं, ढोलक है, बेसिकली ढोलक ही लगती है, तो वो आप बताएंगे तब लगेगा, जिसके यहाँ पाठ है वो। जो उसका शुल्क होगा। अगर आप, हाँ, वो हम लोग नहीं लेते, आपको लगवाना है आप लगवा लीजिए, जहां से आपको लगता है कि आप लगवाना चाहते हैं लगवा लीजिए, अन्यथा नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप वो भी मत लगाइए। हमें बस इतनी व्यवस्था दे दीजिए, हम लोग किताब लेकर ऐसे ही चिल्लाने लगेंगे। वैसे मेरा सुझाव इसमें ये है जी, कि एक माइक और वो आप लोग अपने परिवार के सब सदस्यों से शायद 100 200 देखिए रुपए, वो विषय नहीं है, तो वो एक हम आपकी बात को वो समझ हो गए, जाएगा। ले आए, लेकिन उसमें उसके पीछे न लाने का कारण क्या है? एक तो जब सेटअप वो लगता है तो उसको एक ऑपरेटर चाहिए होता है बजाने के लिए, क्योंकि ये सिंपल वाले माइक से वो बजेगा नहीं। अच्छा अच्छा। वो बजता है, पूरा लगता है, मिक्सर वगैरह सब वो हाँ लगता है, तो एक तो चाहिए। दूसरी बात, फिर वो लाना ले जाना वो बड़ी व्यवस्था में रहता है, तो इसलिए हम लोग उसको प्रोफेशनली इसको करें। अच्छा, ये जानकारी करनी थी और कई लोगों का भी जानकारी वो उत्सुकता रही होगी कि क्या सुंदरकांड परिवार में शामिल होने के लिए किसी तरह का शुल्क है? जी, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, शुल्क हमने बता दिया, सुंदरकांड में आपको शामिल होने के लिए केवल 2 या 3 सुंदरकांड में आना पड़ेगा, केवल यही शुल्क है। और आज तक जितने लोग जुड़े हैं उनसे पूछा जा सकता है कि शुल्क जैसी बात भी नहीं हम लोग करते। आपको, आप वहां आइए, दर्शन कीजिए, पाठ पढ़िए और अपने घर चले जाइए। कोई भी व्यक्ति आपसे, मेरे अलावा प्रीतम भैया या अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं 5-7, कोई भी व्यक्ति आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इतने रुपए की रसीद कटा लीजिए, इतने रुपए की सदस्यता शुल्क है। आज तक नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। अच्छा, इसके लिए ये भगवा मतलब कोई जी, जैसे हम नीली शर्ट पहन के चले हैं तो जी, कोई हमें बाहर निकाल देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, पूछ आप रहा हूँ मैं। बहुत बहुत अच्छी बात पूछी आपने। कई लोगों का प्रश्न आता है, 1-2 लोग तो ऐसे बोले, हमने पूछा कि भाई पाठ में नहीं, यार बताएं, अभी कुर्ता नहीं पता, इसलिए डर लगता है कि आप लोग। अच्छा, हम टोकते भी कैसे हैं कि संजय भैया क्या बात है, आज वर्दी में नहीं हो, आज सिविल ड्रेस में, आज ड्यूटी पर हो। तो भाव ये रहता है कि इसको पहनने का कारण क्या? कारण ये है, एक तो हमें ये लगे कि हम बाबा के रंग में रखे हुए हैं, सब लोग एक से हैं। दूसरी बात, जब एक से बैठे होते हैं, भगवा रंग में सब बैठे होते हैं, तो भाव ये लगता है कि हम सब एक ही हैं। और जो व्यक्ति रेगुलर आ रहा है, वो व्यक्ति अगर सिविल ड्रेस में कभी पहुंच मिले तो उसे अपने आप में लगता है, अरे यार हम बड़ा थोड़ा ये है कि आज तो ये भाव का विषय है बस, वरना कोई नहीं अरे कहेगा। महिलाएं भी आती जी, है। महिलाएं भी निश्चित आती हैं, और भाव से आती हैं महिलाएं। बड़ा उनका जो अंतिम मंगलवार का अपना पाठ होता है, प्रत्येक महीने का जो अंतिम मंगलवार है, वो उसका स्थान फिक्स है। सिंह भवानी मंदिर है कच्चे कटरा में, हाँ है। जो वहाँ फिक्स है, लास्ट मंगलवार जो महीने का होगा वो वहाँ होगा। उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है। अब अन्य जगहों पे जो पाठ बदल बदल के होते हैं, वहाँ थोड़ा सा महिलाओं का ये रहता है, रात में आना जाना अकेले, तो ये विषय रहता है। वरना क्या कभी इस बारे में सोचा है कि महिलाओं का एक सुंदर केवल महिलाओं को सम्मिलित किया जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा इस बात की अपने सुंदरकांड परिवार के लोगों से कहा जाए कि इस बार जो है महिलाएं सब अपने पत्नियों को या परिवार की जो महिलाएं हैं उनको लेके आए तो लगे? जी, क्या कभी इस बारे में विचार आप लोगों के मध्य हुआ है? विचार संजय भैया बहुत बार हुआ भी, और उस पर हम लोग प्रयास उसमें करते हैं। मतलब जी, महीने में 6 महीने में 3 महीने में एक बार हो जाए, इस तरह का विचार लेकिन भाव। वार्षिक जो कार्यक्रम होता है जिसका निमंत्रण हम आपको देंगे, तो उसमें तो सब लोग सपरिवार रहते ही। इसके अतिरिक्त ये लास्ट मंगल है, इसमें हम लोग प्रयास करते हैं अधिक से अधिक महिलाएं परिवार की भी पहुंचे। और जो विशेष पाठ होते हैं, जैसे कि जो अभी राम मंदिर का अपनी प्राण प्रतिष्ठा का पाठ होता है, प्रतिवर्ष 21 पाठ हम लोग लगातार करते हैं। तो इस बार भजन संध्या रखी थी,
उसमें परिवार की महिलाएं अधिक से अधिक पहुंचे। तो ये कोशिश लगातार रहती है कि महीने 2 महीने 6 महीने में एक बार पारिवारिक समागम होता रहे। अच्छा आशीष जी, अब हमारा 2-3 प्रश्न आपसे पर्सनल है। जी। क्या आपका राजनीति में आने का इरादा है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं? संजय भैया आपको क्योंकि शायद इसके हाँ पीछे कारण ये है जी कि हमने आपकी फेसबुक वॉल देखी है, जी जी तो कई तल्ख टिप्पणियां जो हैं वो उसमें हमें दिखाई पड़ती हैं, जो कि उस समय की घटनाएं होती हैं उसके बारे में आप अपनी विचार बेबाकी से रखते हैं। तो क्या आप राजनीति में इसके माध्यम से अपनी भूमिका बना रहे हैं, उसके पृष्ठभूमि बना रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल आपका जो प्रश्न है हम इस प्रश्न के माध्यम से कह सकते हैं कि आपका जो ये चैनल है ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ बहुत लंबी पारी खेलने वाला है, जो प्योर पत्रकारिता वाला प्रश्न है। तो अच्छा प्रश्न है। जिज्ञासा। अब जिज्ञासा होनी भी चाहिए, जिज्ञासा होगी तभी चीजें निकलती हैं। अच्छी और खराब चीजें जिज्ञासा से है। राजनीति का प्रश्न पहले पहली बात तो हम ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति खराब हो सकता है, राजनीति खराब नहीं हो सकती। राजनीतिक खराब व्यक्तियों द्वारा राजनीति चलाई जा रही है, इसलिए राजनीति खराब है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, अगर आप मेरे पीछे के उसमें जाएंगे तो हम राजनीति छोड़कर आए। अच्छा, राजनीति आप राजनीति जी से जुड़े हुए रहे हैं, राजनीति छोड़कर आए हैं। और तो किस दल में थे आप? इस समय की सत्तारूढ़ पार्टी के हम पदेन पदाधिकारी रहे हैं और इनडायरेक्टली बहुत चुनाव में हम लोगों ने लगे हैं। सन 99 से हम बजरंग दल के पदाधिकारी हैं। तो बजरंग दल के सह जिला संयोजक का पद हमारे पास रहा। उस समय भी राजनीति में लाने का लोगों का बहुत प्रयास, लेकिन हमें लगता है कि राजनीति जो आपने जैसा बताया इस पर लिख देते हैं फेसबुक पर, तो राजनीति में जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो शायद हमारे अंदर ये नहीं है कि हम कह देने की जो प्रवृत्ति है, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे व्यक्ति से डायरेक्टली, तो वो शायद कहीं सूट नहीं करती है। इसलिए और दूसरी बात, इस माध्यम को अगर हम राजनीति की बात करेंगे तो कभी ये विचार भी मन में नहीं आया। और हम लोगों ने इस कार्यक्रम में चाहे अपना वार्षिक पाठ हुआ, सभी को बुलाते हैं, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों, चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि के हों, चाहे किसी राजनीतिक व्यक्ति से हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से परहेज नहीं है, उसके द्वारा राजनीति करने पर परहेज है। इस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति आए सुंदरकांड पढ़े, आराम से अपना बाबा का दर्शन करे, प्रसाद ले और घर जाए, लेकिन राजनीति ना करे। इसको हम लोग राजनीति से बहुत दूर रखना चाहते हैं, इस बाबा सुंदरकांड परिवार को। यहाँ केवल एकमात्र आपकी योग्यता, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी एलिजिबिलिटी यही है कि आप प्रभु के भक्त हों और यहाँ आकर उतनी देर आप केवल भक्ति करें, उनका दर्शन करें और सकारात्मक रूप से एक माला में हम लोग पिरोए जाएं। उसके बाद आप चाहे अपना व्यापार करें, चाहे तो राजनीति। इतनी तल्ख टिप्पणियां आपकी रहती हैं, वो जी क्यों रहती हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि आपको प्रश्न पूछने चाहिए, आपको बोलना चाहिए। मेरे मन में आया, हम बोले बिना कोई मतलब है? सोशल मीडिया जो है इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि यहाँ भी हम अपनी बात ना कह सकें। सीधे सीधे जाकर के तो हम कुछ किसी विधायक मंत्री से हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, मंत्री जी भले ही कुछ ना बोले, विधायक जी कुछ ना बोले, लेकिन साथ में जो है ना, तो अनावश्यक कौन भी बात, हम अपनी बात जो है कहने का मतलब बड़ास जो है अपने सोशल मीडिया पर तो निकाल ही लें और जो मन में होता है बोले। और हम ये दावे से कह सकते हैं कि चाहे हम सोशल मीडिया पे लिखें, चाहे हम व्यक्तिगत बोलें, सामने बैठा लीजिए और हमारी पोस्ट को सामने रखिए और आइए आप हमसे बात कीजिए कि इसमें क्या गलत लिखा, आप ये बोलिए। चाहे मैं इस विषय में नहीं जा रहा कि आपने गलत लिखा या सही लिखा। जी, मेरा है कि कहीं आपकी रुचि राजनीति में आने की तो नहीं है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अभी कोई भी आगे हो सकती है, कोई भी मंशा नहीं है। आगे जो हनुमान जी महाराज तय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन मतलब अभी ऑप्शन खुला है, कोई मंशा नहीं, कोई ऑप्शन खुला हुआ। ऑप्शन हमेशा हर बात के खुले रहने। अच्छा, एक बात और है आपके ऊपर ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगता है। आप अक्सर जो है जो टिप्पणियां करते हैं, जो अच्छा एक तो वो निकाल दीजिए आप, कौन सी जो ब्राह्मणवाद को
वो करती है, और आप जो पेज फॉलो करते हैं वो भी ब्राह्मणवादी जो वो है उसको करते हैं। नहीं, ये आरोप क्या गलत है? नहीं, कौन सा पेज है? मैं आपको दिखा दूंगा। आप दिखाइएगा व्यक्तिगत, हमें ये कतई गलत आरोप है। इसलिए गलत आरोप है क्योंकि जब भी कोई बात होती हाँ, है तो आपका तुरंत जो है हाँ, कोई ब्राह्मणवाद को लेके नहीं, किसी ने कुछ कह हाँ, दिया हाँ, तो आपकी टिप्पणी तुरंत आ जाती है। टिप्पणी इसलिए आनी चाहिए कि कई बार नहीं, हम ये जानना हाँ, चाहते हैं क्या भगवा सुंदर कांड में भी ब्राह्मणवाद देखिए, चल मैं रहा है? ब्राह्मण हूँ, इस बात का मुझे गर्व है, ठीक है। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, इस बात का मुझे गर्व इसलिए है कि ब्राह्मणों की एक बहुत ऐसी परंपरा रही है जिसने समाज को जोड़ने का काम किया। लेकिन अपने इस भगवा सुंदरकांड परिवार को और व्यक्तिगत रूप से हम ब्राह्मणवाद को एक खांचे में ढालने के पक्ष में नहीं। जहां तक भगवा सुंदरकांड की परिवार की बात है, हम आपको 5-7 चीजें बताते हैं। यहाँ तो एक तो किसी को उसकी जाति और उसका रुचि देख करके भर्ती नहीं। आपने बताया कि साइकिल वाला यहाँ तो भी कोई है। भी ऐसा, यहाँ तो सिर्फ देखिए ये है, हम लोगों की तो रुचि है कि संजय भैया आप आओ, ठीक है, बस भैया आप आओ, भैया आप आओ। तो आप प्रमुख नाम अगर इस भगवा परिवार के उठाकर देखेंगे, साथ में प्रीतम गुप्ता जी बैठे हैं, अमरदीप सक्सेना जी बैठे, जिनकी दुकान है जहां पर भगवा परिवार का उद्गम हुआ, ठीक है। मैं लोगों की शंकाएं दूर कर रहा हूँ हाँ, इस प्रश्न अच्छी बात आपने पूछी। और कि जो लोग, क्योंकि मेरे साथ मुझे कई लोगों ने कहा कि वो, अरे हम कहते हैं कि नहीं वो तो ऐसा नहीं है, तो आपके मुख से जब दर्शक जानेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को बोलने का हक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आज के समय में किसी को भी जातिवादी ठहरा देना ये बड़ा आसान काम है, बहुत आसान काम है। अगर प्रीतम भैया हैं, आप इनके 5 मित्र गुप्ता हैं और ये घूम रहे हैं उनके साथ, तो ये आसानी से कहा जाता है प्रीतम भैया तो बनियावादी, बड़ा आसानी से कहा जा सकता है। लेकिन आप जब उसके पीछे के पहलुओं में जाएंगे और भगवा परिवार के पूरे स्ट्रक्चर पे जाएंगे, तो आप देखेंगे प्रसाद वितरण से लेकर के और प्रमुख व्यवस्थाओं तक ब्राह्मणवाद जैसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक वो है। तो मैं मजाक कर नहीं, रहा था आप नहीं, आपसे। बिल्कुल पूछना चाहिए। और इन प्रश्नों को पूछेंगे नहीं तो लोगों की तक बात कैसे पहुंचेगी? हाँ, भ्रांतियां कैसे दूर होंगी? ये जैसे मैंने कहा कि अगर भगवान ना पहने हो, हम जी, आपके पाठ में आ जाए तो पता चला कि हम भैया आप कैसे आ गए, आपने भगवा पहना नहीं, तो लोगों की संकोच और खत्म दूसरी हो। बात है, जैसे हमने एक बात जोड़ी थी कि मानस को पढ़े बिना मानस के बारे में बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। इसलिए भगवा परिवार के विषय में चाहे वो किसी भी प्रकार की शंका हो, आप 8-10 पाठ कर लीजिए, आपको बताएं कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्हें अभी साल भर नहीं हुआ जुड़े हुए हैं। जब उनसे मेरी बात होती है तो वो कहते हैं आशीष भैया हमें लगता ही नहीं है कि हमें अभी साल भर नहीं हुआ, हमें ये लगता है हम 10 साल से जुड़े हुए हैं। इतना प्रेम स्नेह आप लोग देते हैं। अच्छा, हम ये और पूछना चाह रहे हैं कि ये जैसे भगवा सुंदरकांड परिवार है, इसमें कई कार्यक्रम आप लोग करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, चाय वितरण का है या जो भी योजनाएं बनाते हैं, ये डिसीजन किस तरह है? डिसीजन मेकिंग क्या कोई कोर कमेटी है क्या, या सब लोग बैठ के आपस में कि हमें ये करना है, ऐसा है संजय भैया कि मतलब जैसे कैसे निर्णय लिए जाते हमने हैं? आपको बताया कि भगवा परिवार के उद्गम से लेकर के उसके जितने कार्यक्रम आप देखेंगे, जितने चाहे चाय वितरण का कार्यक्रम हो और चाहे अपना ये वार्षिक कार्यक्रम हो, चाहे जितने भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं, वो सभी एक तो अकस्मात ही तय होते हैं। अब उसकी योजना की बात करें तो कार्यक्रम तो हनुमान जी महाराज तय कर देते हैं और उसकी व्यवस्था भी वही हर बात की कर देते हैं। जैसे चाय वितरण के कार्यक्रम की आपने बात की, तो प्रतिवर्ष अपने जिला अस्पताल में जाड़ों के महीनों में अब मेडिकल कॉलेज हो गया है वो। जी। हाँ, उसे जिला अस्पताल लिखते हैं, वो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। लेकिन अभी आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 9-8 बोलेंगे जिला अस्पताल। हाँ, ये तो बात सही ये है। बोलचाल का विषय। तो वहां हम लोगों ने चाय वितरण का कार्यक्रम दिसंबर में प्रारंभ होता है। तो आज 2019, हाँ 19 में ऐसे ही विचार आ गया, बोले यार चलो आज एक कंटेनर चाय बनवा के जिला अस्पताल बांट देते हैं। ऐसे ही बैठे बैठे जैसे मित्र लोग बात कर रहे हैं, वही कंटेनर में चाय बनी। राम प्रताप भैया अपने हैं भगवा सुंदरकांड परिवार के बहुत वरिष्ठ सेवक, उनके यहाँ चाय बनी, एक कंटेनर जाके बांटी। जब चाय बांटी तो लगा यार एक कप चाय किसी को पिला रहे हैं, कितनी मतलब उसको कितनी नीड है यहाँ पर। तो उसको अगले दिन फिर हम लोग 2 कंटेनर लेकर के गए। वो क्रम जो चालू हुआ तो आज करीबन जो 1 कंटेनर से शुरू हुई थी, तो वो आज 6-7 कंटेनर भर के चाय जाती है वहां रोज
हाँ, प्रतिदिन 20 दिन 20-25 दिन लगभग चलता 20 से लेकर के 1 महीने तक वो चाय चलती चलती है। समापन की तिथि हम लोग उसकी तय नहीं करते। 20 दिसंबर से प्रारंभ, और जब तक इनकी कृपा रहे, जब तक इनका आदेश रहता, तब तक वो चलती रहती तो है। मतलब वो व्यवस्था है क्या हर एक के ऊपर? देखिए, ऐसा हम लोग करते हैं कि इनका नाम लेकर के कार्यक्रम तो शुरू कर देते हैं। कैसे शुरू होगा, कैसे चलेगा, वो ये जाने। तो अब जैसे 5, 7, 10 लोग हैं, वो तय कर देते हैं कि यार चलो ठीक है, चाय बट रही है, ठीक। 1 दिन की चाय मेरी तरफ से हो, 1 दिन की चाय आपकी तरफ से हो। तो ये जो क्रम जो चलता है, वो 1-1 दिन की चाय हम लोग बाँट लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, वो बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि भाई 1 दिन की पूरी चाय अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो 2-3 लोग मिल कर के उसको कर लेते हैं। तो इसीलिए वो जब तक लोग इच्छा व्यक्त करते रहते हैं, तब तक वो चाय चलती रहती है। और इसी तरीके से प्रतिवर्ष एक कन्या का विवाह भी हम लोग करवाते हैं। तो हम लोग क्या करवाते हैं, ये करवाते हैं, हम लोग के माध्यम बन जाते हैं। तो वो भी व्यवस्था ऐसे ही हो जाती है। कोविड काल आया था, तो उसमें प्रतिदिन 200-300 पैकेट भोजन के बन के घरों से जाकर के एकत्र करके हम लोग अपना जाते थे। 5 पैकेट हमने बनवा लिए, 10 इन्होंने बनवा लिए, इस तरीके से वो व्यवस्था चलती थी। अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ में भी हम लोगों ने प्रयास किया कि लोगों तक कुछ ना कुछ हमारे माध्यम से पहुंच जाए। तो इस तरीके की ये व्यवस्था बहुत अच्छा काम चलती करते रहती हैं। है। एक बहुत अच्छा मैं आपका जो काम लगा भगवत सुंदरकांड परिवार का, कि जो दिवाली के बाद जो हम लोग मूर्तियां जो किसी मंदिर के उसमें रखे आए, आप लोग सब उसको इकट्ठा करके वो विसर्जन एक अच्छी उससे करते हैं। देखिए, उसके पीछे भी हम आपको कारण बताएं। पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया, कि एकदम से प्रेरणा आई कि जो देवी देवताओं के चित्र विशेष रूप से पूजन सामग्री पर बने होते हैं, रोली का पैकेट लाइए, बंधन का पैकेट लाइए, अपने पाठ में हम लोग उस प्रकार की सामग्री का प्रयोग नहीं करते। जैसे आपको सामग्री लिखी कि बंधन का पैकेट ले आइए, आप यहाँ पाठ आप ले आए, अगर उस पर चित्र बना हुआ है तो हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपने पास रहता है उसको करते हैं। दुकान पर लेने जाते हैं तो सबसे कहते हैं, आपके माध्यम से, आपके एक एक दर्शक से हम कहते हैं कि सनातनी होने के नाते कोशिश कीजिए कि चित्र लगा हुआ पैकेट मत खरीदिए, जब तक बहुत कोई जान पर प्रभाव इमरजेंसी। बना है, तब तक। तो जब हम दुकानदार से लेते हैं उस पैकेट को, वो कहता भैया जाइए, हम कहते हैं हम नहीं लेंगे। बोले क्यों, बहुत अच्छा होता है। नहीं, इस पर चित्र बना है इसलिए नहीं लेंगे, ये बात जरूर कहते हैं उससे, इस पर चित्र बना है इसलिए नहीं। हम लोग मानते हैं कि कंपनी को हम नहीं रोक सकते बनाने से, आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं रोक सकते, लेकिन हम जब यूज नहीं करेंगे तो करेंगे। मूर्ति वाला जो आपने बात कही, देखिए दीपावली के बाद जो दुर्दशा मूर्तियों की होती है, संजय भैया आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग निकलते हैं उस मूर्तियों को उठाने के लिए, मतलब कहते हुए भी शर्म आती है कि डस्टबिन में लोग फेंक देते हैं। अरे ना, मेरे पास चित्र है, वीडियो है, कोई कहेगा हम दिखा दें, नाली में, नाली के किनारे। और एक जगह तो रौदा में हम लोगों ने वो स्थिति देखी थी, जहां पर बाकायदा कूड़ा पड़ रहा है, डाइपर्स पड़ फेंके जा रहे हैं, वहां पर मूर्तियों को फेंका गया। जब ये स्थिति देखी तो लगा यार हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि चलो इन मूर्तियों को उठाते हैं, और जितना हो सकता है, जितनी हमारे लोगों के बस की बात नहीं कि पूरे जिले के, पूरे नगर की मूर्तियां उठा पाए, हाँ, जितनी लेकिन हमारी जितनी शक्ति कोशिश, है। तो उनको मूर्तियों को रोज सुबह निकल के एकत्र करना और गड्ढा खोद कर भू विसर्जित करना। जमीन में इसलिए गड्ढा खोद के उसको हम लोग विसर्जित करते हैं कि नदी में फेंकेंगे तो ज्यादातर मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं, प्लास्टिक की होती है, तो नदियां भी प्रदूषित होंगी, कहीं ना कहीं जल भी नदियों में रह नहीं गया। तो इसलिए ये शुरू किया। सबसे निवेदन भी है कि आप सब अपने घर की मूर्तियों का निस्तारण ढंग से करें, इधर उधर ना इधर फेंकें। उधर ना फेंके, वो एक तरह से हम अपने जिनकी हम पूजा करते हैं वर्ष भर, और उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। हो सकता है कि वो अपने नौकरों से कहते हो या अपने जो काम करने वाले हैं उनको करके आइए, वो अपने लिया, उन्होंने धीरे से कहीं सरका दिया। जी। अच्छा, एक बार को वो नदी में डाले तब भी थोड़ा समझ में आता है। साफ फेंक आते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर उनके हाथ नहीं कांपते हुए उनको रखते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने हमें बताया कि एक आपका वार्षिक कार्यक्रम होता है, नव प्रतिपदा वर्ष जब प्रारंभ होता है, हम लोग हिंदू नववर्ष जिसको बोलते हैं, उस पर एक सामूहिक कार्यक्रम होता है, जिसमें इस अब 1101 भगवाधारी उसमें पाठ करते हैं, और बहुत बड़ा आयोजन होता है। इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे, हमें एक बार सौभाग्य मिला कि आपके परिवार सुंदरकांड परिवार वो उसमें सामूहिक जो पाठ होता है उसमें सम्मिलित होने का। हमें इतना मंत्र मुग्ध हो गए, और हमें उतना अच्छा लगा कि जिस लय और ताल के साथ आप उसको
करते हैं, मतलब और जो जैसे कोई दोहा पढ़ा उसके साथ में एक आपने कुछ जोड़ देते हैं, वो एक बार पढ़ के थोड़ा सा सुनाइए ताकि हमारे दर्शक भी उसको। देखिए, यहाँ हम लोग जब बैठे हैं तो चर्चा का केंद्र में सुंदरकांड है अपना। और सुंदरकांड का जब नाम ही आ जाता है तो आप ये मान के चलिए कि यूँ लगता है कि पता नहीं किसने क्या बोल दिया। मन का एक-एक तार जो है छेड़ दिया जाता है। और लय ताल की जो बात कर रहे हैं आप, तो वो सब छोटे-छोटे बच्चे भी। बच्चे संजय भाई आपको बताएँ कि जो बच्चे हैं वहाँ पर, हर एज ग्रुप के बच्चे हैं और हम लोग पाठ का प्रारंभ भी बच्चों से करवाते हैं। शुरुआत वो करते हैं, फिर धीरे-धीरे हम लोग चेंज करते रहते हैं उसको। तो वो बच्चे आज इतने एक्सपर्ट हो गए हैं प्रभु की कृपा से कि जो ढंग से पढ़ भी नहीं पाते थे, आज वो लय नई-नई निकाले। एक बार 1-2 बच्चे तो ऐसे हैं, वो हमें गाइड करते हैं कभी-कभी। बस बोले चाचा तुमने आज ये लय सही नहीं निकाली। तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये कोशिश ये है कि बच्चे मानस से जुड़े रहें। अपने क्या उनकी गुरु पढ़ाई प्रभावित नहीं होती इससे? नहीं, देखिए पढ़ाई पढ़ाई से प्रभावित नहीं होती। आप पढ़ाई छोड़ करके मतलब अपनी पुस्तक को थोड़ी देर विराम दे करके पढ़ने ही जा रहे हैं, रामचरितमानस ये भी पढ़ने ही बात जा रहे सही है। हैं, तो पढ़ाई से पढ़ाई प्रभावित नहीं होती। आपके दूसरे आप सोचिए आपका हाँ, ये बात है कि आप बच्चों को बच्चों की व्यवस्था के हिसाब से अपने धर्म ग्रंथों से जोड़िए। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था के साथ जोड़िए। प्राथमिकता वही रहे, लेकिन उनको हम ये बार-बार एहसास दिलाएँ कि पढ़ाई तो छोड़िए, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला सब कुछ इनकी कृपा पर डिपेंड है। तो जब हम अपने घर की बात करें या अपने 2-4-10 परिवारों के जिनके डायरेक्ट हैं, तो उनको हम लोगों ने बच्चों को ये तय कर रखा है कि आप प्रतिदिन अपने मंदिर में ज़रूर जाएँगे, घर का जो मंदिर, अवश्य जाएँगे। वहाँ जाकर के मत्था टेकेंगे और आपके पास जितना समय है, नहीं आप 1 घंटा नहीं पढ़ना आपको बैठ के, 2-2 घंटे आपको नहीं मानस पढ़नी बैठकर। मानस को आपको खोलना है रामचरितमानस को और भले ही आप 1 चौपाई पढ़ें, 1 दोहा पढ़ें, लेकिन कहने का मतलब जैसे एक हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो बायोमेट्रिक होती है, अटेंडेंस लगती है हमारी। ये हमने जब मानस को खोल लिया, एक चौपाई पढ़ ली, हमारी अटेंडेंस प्रभु के चरणों में लग गई। तो ये उनको भाव देते हैं कि आप एक चौपाई अवश्य पढ़िए। सुंदरकांड की चाहे एक चौपाई, 2 चौपाई जरूर पढ़िए आप रोज। तो वो रोज प्रतिदिन पढ़ते हैं। इससे पढ़ाई इसलिए प्रभावित नहीं होती कि 5 मिनट में कुछ भी प्रभावित नहीं होता। पढ़ाई प्रभावित होती है मोबाइल से, टीवी से, इधर-उधर की हाँ, बातें आजकल करने वो से। रीलें। जी, तो सबसे पहले अगर हमें बच्चों खाना भी खा रहे हैं तो वो जी, चल रहा है, पता चला कि अगर आपने हमें हटा दिया बच्चों तो की उनने। पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता है, तो सबसे पहले उनकी हम देखें मोबाइल में कितनी कटौती कर सकते हैं। हाँ, ये बात कटौती सही है। करेंगे तो पूजा में, कटौती करेंगे तो प्रभु नाम में। ये ये तो इसलिए हमारे आग्रह कुछ सुना जी। दीजिए। देखिए प्रभु जो सुंदरकांड का प्रारंभ होता है, जो श्लोक है, शांताकारं शाश्वत प्रमेय मनदम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु पणिंद शेप मनिषम वेदांत वेदम विदु ब्रह्मा शंभु पणिंद शेप मनिषम वेदांत वेदम विदु रामाख्यम जगदीश्वरम शुरु गुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति सत्यम वदामि चा भवानी किलांतर भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा अतुलित बलधामम हेम शैलावती धनुजवन किशानुम ज्ञान नाम कृगन सकल गुण निधानम वानराणाम नीच रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नुमा। तो उनका नाम लेकर के और हम सब सुंदरकांड के साथ जुड़कर प्रभु का नाम घर घर तक हम पहुंचा सकें और घर घर तक हम इन चौपाइयों को पहुंचा सकें। एक ऐसा बात और जानना चाह रहे हैं कि सुंदरकांड का जब पाठ करते हैं तो सुंदरकांड से पहले हम किष्किंधा कांड का अंतिम जो है वो पैरा लेते हैं। जी तो वो क्या जुड़ाव है, क्या कारण है कि वो किष्किंधा कांड के जो जी 29वां नंबर है उसका जी जो। जी तो वो देखिए हम लोग भी सुंदरकांड की पुस्तक को जब हम खोलते हैं तो स्टार्ट किष्किंधा का कांड से हाँ। होता है। तो जब वहां पर वो जो प्रसंग है, मुझे लगता है देखिए बहुत ज्यादा तो हम ये नहीं कह सकते वो क्यों है, लेकिन जहां तक हम उसको भाव को समझ पाए, वो जामवंत जी का संवाद है। जामवंत जी जामवंत और जी, हनुमान जी। हनुमान जी, अंगद जी, सभी लोग तट पर बैठे हुए हैं
समुद्र तट पर। और हनुमान जी को उसके बल की याद ये दिला तो रहे मालूम चल गया कि लंका में माता जाना। सीता है, लेकिन वहां जाए कौन? इस उधेड़ बुन में सब बैठे हैं, तब जामवंत जी ने कहा कि कौन जाएगा। तब अंगद जी कहते, अंगद कहे जाओ मैं 12 जी सत्सय का कीर्ति 12। जामवंत कहे तुम सब लागे पठई कि सब ही कर रहा है। कहे रीछपति सुनो हनुमाना का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान ध्यान। कवन सो काज कठिन जगवाही जो नहीं होई ताप तुम पान। राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भय पर्वताकार। कनक वरन तन तेज विराजा मानव। तो ये जो भाव है, ये भाव उस कहने का मतलब जो हनुमान जी की उस यात्रा का कि सीता मैया तक जाएं, और उनको एक ही काम था, वहां लंका में जाना, एकमात्र काम को लेकर गए थे। सीता मैया का पता लगाओ और राम जी को बताओ कहाँ है, किस हाल में है, क्या है, बस इतना ही काम था उनका। बाकी जो कुछ उन्होंने किए हैं वहां तक जाकर के लंका जलाना हो, और चाहे अक्षय कुमार राक्षसों को को। मारना हो, चाहे अशोक वाटिका को उजाड़ना हो, ये सब उन्होंने मतलब उसी के आसपास किए। लेकिन मूल काम जो उनका था वो ये वहां था, जाना और सीता जी का पता पता लाके लगाकर केवल आना। कहाँ पर ठीक है, है, कैसी तो है। हाँ, तो वो माता से कहते भी है, माता प्रभु का आदेश नहीं है, वरना इस रावण को अभी यहीं मार करके आपको ले जा सकता था मैं। लेकिन प्रभु का, तो वो जो उस तट से प्रारंभ है, वो किष्किंधा कांड का अंत, और समुद्र सुंदर। तट का प्रारंभ हम्म। से वहां जाने का प्रारंभ। तो वो जुड़ाव जो है उसको जोड़ने के लिए शायद किष्किंधा कांड से प्रारंभ चलिए होता अब है। हम आपके वार्षिक कार्यक्रम पे आते हैं। जैसा कि आपने बताया कि नव प्रतिप्रदा वर्ष पर जब हमारा नया साल शुरू होता है, नया वर्ष शुरू होता है, तो आप एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। शाहजहाँपुर में व्रत कार्यक्रम होता है। बाबा बलखंडी नाथ से आपके भक्तों की, जी भगवाधारियों की एक लंबी टोली निकलना शुरू होती है, और बैंड बाजे के साथ वो नगर में पूरा घूम के, और पहले तो बाबा विश्वनाथ मंदिर में जी होता था, फिर अब पिछले खिड़नी साल खिरनी बाग जो खेल मैदान है, क्रीड़ा स्थल है, वहां पर हुआ। अब की बार भी आपने बताया था कि वहां पर हो रहा, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और धीरे धीरे संख्या कैसे बढ़ गई, और इसके पैसा, मतलब जी इसमें तो बड़ा आयोजन है, तो इसका कैसे कलेक्शन जी। करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको निमंत्रण है उस कार्यक्रम का, ये कार्ड भी हम आपके लिए ही लेके आए हैं। नहीं, आप और हमारे दर्शकों को भी दिखा और दीजिए। सभी को आपके साथ ही हम ये इसको सही परिवार के साथ लिख दीजिए इसका। हाँ, समस्त इसमें परिवार। हाँ समझ। जी, और ये हम तो प्रारंभ ये, हाँ, परिवार ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ है। हाँ हाँ। ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ। आप सब लोग सपरिवार, आपके माध्यम से आपकी पूरी टीम आमंत्रित है, निमंत्रित है। और इस कार्यक्रम को सबसे पहले तो ये निमंत्रण है आपके सहित पूरे आपकी टीम को, और सभी दर्शकों को भी, विशेष रूप से सभी दर्शकों को, जितने लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त। तो इस कार्यक्रम के विषय में आपने पूछा, ये कार्यक्रम भी अकस्मात का कार्यक्रम। जब ऐसा हुआ कि हम लोगों को ये लगा कि 1 जनवरी अर्थात जो अपना अंग्रेजी नववर्ष है, जिसको बड़े धूमधाम से लोग न्यू ईयर कह के मनाते हैं, और हम लोग भी जब बचपन में थे तो खूब मनाते थे, खूब पार्टियां करते थे, कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड दिया करते थे। जब समाज में आए, जागरूकता थोड़ी सी बढ़ी, तो लगा कि 1 जनवरी तो बड़े धूमधाम से मनती है, मनना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अपना जो नववर्ष होता है, विक्रम संवत चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, अर्थात चैत नवरात्र का जो प्रथम दिन होता है, वहां से अपना नववर्ष स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। तभी ऋतुएं एक तरीके से बदलती हैं, अपना कैलेंडर बदलता है, सब बदलता है, पंचांग बदलता है। तो लगा कि इस पर भी कुछ कार्यक्रम होना चाहिए अपना। तो अब ये विचार आया कि हाँ, एक सुंदरकांड हम लोग कर लेते हैं इस पर बड़ा। तो बड़ा, उस समय तो हम लोग भी एक ऐसी स्थिति में नहीं थे कि बड़ा कार्यक्रम कर पाए, और कभी किया भी नहीं था। तो 2018 की ये बात है, तब ये तय किया हम लोगों ने कि 51 लोग एक साथ बैठकर सुंदरकांड पाठ करें।
तो चर्चा हुई कि 51 तो 101 करो, तो 101 भगवाधारियों द्वारा सुंदरकांड पाठ नाम का एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। हनुमत धाम में जो लाइब्रेरी है उसके ऊपर का जो छत है वहां पर हमने किया था। और हम सब ने 2018 में जब 101 का लक्ष्य लिया तो इनकी ऐसी कृपा हुई हम सब पर बाबा की कि वो संख्या लगभग 550-600 हुई। अरे और वो बड़ी बात एग्जैक्ट संख्या इसलिए मालूम है कि प्रसाद के पैकेट्स जो हम लोग बनवाते हैं वो काउंटिंग में रहते हैं, पानी की बोतलें बांटते हैं वो पैकेट उसमें रहते हैं, कुछ रिटर्न में भी करते हैं, तो वो संख्या 500-600 हुई। ऊपर वहाँ छत आपने देखी होगी क्या है। करके, हाँ देखिए, वहाँ इतनी जगह नहीं है इतने लोग बैठ पाए, तो बहुत से लोग नहीं आ पाए। 2018 के बाद 2019 आया तो लगा कि कार्यक्रम को फिर से करना चाहिए। सभी लोगों ने हिम्मत दी, बोले 101 की जगह कार्यक्रम 1001 लोगों का होना चाहिए। जब इतना अच्छा कार्यक्रम हो गया तो ये होना चाहिए। हिम्मत बनी, बाबा की प्रेरणा हुई, तो कार्यक्रम हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर यात्री निवास में किया था। 1001 लोगों द्वारा सुंदरकांड का पाठ, उसमें भी संख्या लगभग 3-4 हजार हुई। पूरा अंदर का जो यात्री निवास है वो भरा और सब खूब बाबा ने कृपा की, सबको भक्तों को बुलाया, खूब मेहनत की सबने। तो वो कार्यक्रम तब से प्रारंभ हो गया और आज उस कार्यक्रम का नाम है 1101 भगवाधारियों द्वारा श्री सुंदरकांड पाठ एवं भगवा रत्न अलंकरण समारोह। प्रतिवर्ष हम लोग 2020 में कोविड की वजह से नहीं कार्यक्रम हो पाया था, तब से कार्यक्रम वहीं हो रहा था। पिछले वर्ष क्योंकि वहाँ रेनोवेशन का काम हो रहा था यात्री निवास में, तो पिछले बार 2025 से खिरनीबाग के रामलीला मैदान में कार्यक्रम हुआ था। इस वर्ष भी वही है। इस बार 19 मार्च है। दिनांक बदलती है हमेशा लेकिन तिथि नहीं बदलती, तो तिथि जो है चैत्र प्रतिपदा है, नववर्ष का प्रथम दिन। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो अपने नववर्ष को धूमधाम से मनाना। 2083 है। 2083 है अपना इस बार। और हम लोग ये मानते हैं 1 जनवरी नववर्ष जो मनाते हैं उसको अतिथि रूप में लेना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आया उसका सत्कार कर दिया, खूब कर दिया, लेकिन उत्सव हम अपना ही मनाएंगे। तो ये उत्सव मनाना है कि हमारा नववर्ष है, खूब धूमधाम से भगवाधारी एक साथ बैठते हैं, पाठ करते हैं। जो व्यवस्था की आपने बात की, बड़े बजट का कार्यक्रम होता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आप भी सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में आपने देखा होगा कि एक छोटा भी आयोजन होता है तो सबसे पहले तो भाई रसीद बुक है और ये सब चीजें चलती हैं, चल भी रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, जो करते हैं अपना करें। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया था कि इस कार्यक्रम के लिए किसी से भी कुछ भी मांगा नहीं जाएगा, और ये दावे के साथ हम लोग कहते हैं किसी से मांगते हैं। तो कैसे अपने स्वतः? अपना देखिए, स्वतः हम लोग आपस में कलेक्शन कर लेते हैं। भगवा परिवार के जितने सेवक हैं सब अपनी इच्छा, उनसे भी नहीं कहा जाता प्रीतम भैया आपको इतना देना, ऐसा कुछ नहीं। ये जिम्मेदार है, ये खुद जानते हैं कि बड़ा कार्यक्रम है तो हमको करना चाहिए, कितना करना ये अपनी व्यवस्था से करते हैं। एक डेडलाइन फिक्स कर देते हैं, इस डेडलाइन पर आपको दे दीजिए, उसी से सारी व्यवस्था हो जाती है। हाँ, किसी ने कुछ दिया अपनी इच्छा अनुसार, आपने कहा भैया कि हमारा कुछ प्रसाद चढ़ा देना है, तो वो चीजें अलग है विषय, लेकिन हम लोग किसी से कुछ मांगते हैं। कि हमने देखा बड़ा भव्य जी सजता है और बहुत बड़ा प्रसाद भी रखने की व्यवस्था होती है, और फल भी और मिठाई भी, मतलब प्रसाद मिठाई का तो नाम नहीं लेना चाहिए, प्रसाद के रूप में जो, तो एक भव्य दरबार बालाजी का बढ़ता, और चारों ओर भगवाधारी कैप लगाए हुए, टोपी लगाए हुए भगवा, और महिलाएं पुरुष, और एक भक्ति का समुंदर जैसा जो है दिखाई देता है। और जब लोग आप एक दो दो की लाइन लगा के जाते हैं तो एक अलग ही दर्श और एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और देखिए उस कार्यक्रम से जब ये तो कार्यक्रम का समय तो 2 बजे का रहता है, सुंदरकांड पाठ 2 बजे शुरू होता है, उससे पहले ठीक 12 बजे बनखंडी नाथ से ध्वज यात्रा, हाँ वही मैंने कहा, वो जो ध्वज यात्रा है उसमें सबसे आगे जो है बालाजी महाराज से, अब हम कल लौटे हैं तो वहां से बालाजी का पूजित किया हुआ ध्वज लेकर आए, वो ध्वज आगे आगे चलेगा, इसीलिए नाम उसका ध्वज यात्रा है। उस ध्वज के पीछे 2 लाइनों में सभी लोग चलते हैं, और आप यकीन मानिए जो लोगों ने देखा है उस दृश्य को, कोई भी ट्रैफिक हम लोग प्रभावित नहीं होते, पूरी व्यवस्था चलते हैं। एक छोटा साउंड सिस्टम आगे चलता है जिसमें ऐसा नहीं कि ढोल मजीरे बज रहे हैं और लोग डांस कर रहे हैं, और ये एक अच्छा स्वरूप देना चाहते हैं। क्रमबद्ध ढंग से पीछे ध्वज लिए हम सभी लोग चल रहे हैं, सबके हाथ में एक एक ध्वज है, और राम नाम का जाप करते हुए चलते हैं, और लयबद्ध ढंग से वहां पहुंचकर उस ध्वज की स्थापना कर देते हैं वहां पर। फिर उसके बाद 2 बजे से वो पाठ शुरू होता है, 12 बजे ठीक वो ध्वज यात्रा
उठती है। आप लोग सभी जो 19 मार्च को दिन गुरुवार और दोपहर 12 बजे से खिरनी वाघ रामलीला मैदान में इस भगवा सुंदरकांड द्वारा आयोजित 1101 भगवाधारियों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ में अवश्य सम्मिलित हुई और ये अलंकरण समारोह हाँ, इस अलंकरण समारोह ये है कि किनका होता है? हम लोग भगवा रत्न देते हैं, अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि समाज में जो लोग विशेष रूप से अपने धर्म को लेकर के अपने समाज के कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो नजर में नहीं है लोगों को। बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे हैं, देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि काम समाज के लिए कर रहे हैं लेकिन नजर में आ जाते हैं सोशल मीडिया। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो अपने काम को करना चाहते हैं, तो उन व्यक्तियों को हम लोग सम्मानित करते हैं। भगवा रत्न नाम दे करके हम लोगों ने रखा है। तो इस बार भी कुछ लोग रहेंगे अपने में से, भगवा परिवार के में से में 2-3 लोगों को करते हैं जो लोग पूरे वर्ष भर अच्छा काम करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं और 1 या 2 सम्मान समाज में से उन व्यक्तियों को हम लोग देते हैं जो वास्तव में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो हर वर्ष अच्छी बात है, बदलते बहुत रहते अच्छा है कि इस तरह से लोगों का प्रोत्साहन भी करते हैं और लोगों को जोड़ते भी हैं। कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से अगर नगरवासियों को, या ये तो पूरे भारत में ही जाएगा आपकी कृपा से, बालाजी की कृपा से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भगवा सुंदरकांड परिवार की ओर से सर्वप्रथम तो इस कार्यक्रम का निमंत्रण है, आपने दे भी दिया है, मैं भी दिए देता हूँ। 19 मार्च दिन गुरुवार को खिरनी बाग के रामलीला मैदान में दोपहर 2 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा। उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 1101 भगवाधारियों द्वारा ये पाठ होता है और बहुत बड़े रूप में हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं और उनकी कृपा भी बहुत रहती है हनुमान जी महाराज की हम सभी के ऊपर। तो एक तो यह निमंत्रण है। दूसरा मेरा आग्रह है, निवेदन है कि अपने सनातन को मजबूत करने के लिए हम सबको अपने स्तर से कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। एक माला में हम सब बंधे रहें। देखिए, मतभेद होना अलग विषय है, आपस में हम सब के हों, मेरे संजय भाई से हो गए, संजय भाई के हमसे हो गए, लेकिन मनभेद ना हो हम सबके आपस में। और ये मान के चलें हम सभी लोग हनुमान जी महाराज के चरणों के दास हैं और अपने सनातन के लिए हम सब लोग जातिगत सोच से ऊपर उठकर, आर्थिक सोच से ऊपर उठकर, सामाजिक स्टेटस से ऊपर उठकर एक ऐसे मन में अपने परिकल्पना को रखें कि ये हमारे सनातनी भाई है, ये हमारा सनातनी परिवार है, हमारा इसके साथ जुड़ाव होना चाहिए और सुंदरकांड से सभी लोग जुड़े। मेरा ये निवेदन है, अपने घर में पाठ कीजिए, चाहे अकेले बैठकर, चाहे अपने परिवार के साथ, चाहे 2 लोगों के साथ मिलकर के, लेकिन 4 चौपाई पढ़ पाए 4 पढ़िए, पूरा पढ़ पाइए, रोज पढ़िए, चाहे हफ्ते में 1 दिन पढ़िए, चाहे महीने में 1 दिन पढ़िए, लेकिन इस सुंदरकांड को अपने जीवन में हमेशा सम्मिलित कीजिए। और जहां पर सुंदरकांड पाठ होता है, हनुमान जी महाराज की साक्षात कृपा उन सभी के जीवन में बरसती है, ऐसी कामना है। और अपने देश को मजबूत करने के लिए हम सबको एक मजबूत सनातनी बनना पड़ेगा। परिस्थितियां बहुत खराब हैं और उन सबसे लड़ने का एकमात्र साधन जो है वो श्री हनुमान जी महाराज हैं और उनको प्राप्त करने का, उनकी कृपा को प्राप्त करने का साधन जो है हम सबको नजर आता है ये सुंदरकांड का पावन पाठ। आप सभी लोग इसको कीजिए। ये थे आशीष मिश्रा जी और इनके माध्यम से हमने जाना कि सुंदरकांड परिवार की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ तक ये कैसे लेकर पहुँचे और कैसे ये परिवार निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है। और चाय वितरण का बताया इन्होंने और मूर्तियों के विसर्जन का जो कार्य करते हैं, या कन्या का विवाह करते हैं, या वार्षिक कार्यक्रम करते हैं, एक प्रकार से समाज में सनातन के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जातियों को तोड़ने का नहीं, जातियों को बांधने का काम करते हैं एक सनातन को। और ये हमारी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन भी है, आशीष भाई भी ये लगे हुए हैं, प्रीतम गुप्ता जी भी लगे हुए हैं कि हमें जातियों में बंटना नहीं है, जातियों को इकट्ठा करना है। सनातन कहीं ये नहीं कहता कि जातियों में बटिए, या जाति वर्ग संघर्ष नहीं पैदा करता। ये सब नेता लोग करते हैं। इन सब से हमें दूर रहकर सनातन की एकता के लिए काम करना है और यही शायद भगवा सुंदरकांड का भी उद्देश्य है। हनुमान जी की प्रेरणा से, भगवान बालाजी की प्रेरणा से हम सब लोग एक हों
और जो आपने बताया कि जो स्थितियां हैं बड़ी भयावह आई हुई है, जैसा कि हम लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अ, अपने देश के भी अलग-अलग हिस्सों में देख रहे हैं, जहां हम लोग कम मात्रा में हैं, वहां पर कैसे हम लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है। तो इसी के साथ भगवा सुंदरकांड परिवार के प्रधान सेवक जिसको हम मानते हैं आशीष जी, प्रीतम जी और भी बहुत लोग होंगे, सबका हम आज धन्यवाद देते हैं अपने ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ की ओर से कि वो उन्होंने अपना जो कीमती समय है वो निकाला और हम सबको अपने उद्देश्य के बारे में बताया, और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको सुने और ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही परिवार, ऐसे ही निस्वार्थ भाव से काम करने वालों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ चैनल से, यूट्यूब चैनल से, हमारे फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम पेज से, और फॉलो करते रहें। इसी तरह की आपको अच्छी कहानियाँ, अच्छे संदेश, अच्छे लोगों से हम मुलाकात कराते रहेंगे। मैं हूँ संजय अग्रवाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ।